सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग स्पूकी हॉरर। और यहाँ मैं आपके साथ हुए कुछ क्रीपी एंड हॉरर इंसिडेंट को नरेट करती हूँ। तो अगर आप भी अपनी स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए इस ईमेल पे अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। अगर स्टोरी हमें अच्छी लगी तो हम इसे अपने चैनल पे ज़रूर नरेट करेंगे। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ब्लैक मैजिक यानी काले जादू के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या काला जादू इतना खतरनाक हो सकता है कि वो किसी का पूरा परिवार ही उजाड़ दे? आज की स्टोरी कुछ इसी से रिलेटेड है, जो कि हमें स्वाति ने भेजी है। तो चलिए ये कहानी हम स्वाति के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। हाय, मेरा नाम स्वाति है। मेरे दादाजी के मम्मी और पापा को हम अम्मा और बाबा कहकर बुलाते थे। अम्मा और बाबा के 4 बेटे और 1 बेटी थी। मेरे दादाजी उनमें से सबसे बड़े थे। साल 2000 तक मेरे अम्मा और बाबा के दूसरे सबसे बड़े बेटे की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो एयरपोर्ट से घर वापस आ रहे थे। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि कार में बैठे बाकी लोग सेफ थे। उनको बस थोड़ी बहुत चोट आई थी, लेकिन मेरे बाबा के बेटे की डेथ हो गई थी। 2 साल बाद उनके एक और बेटे ने शराब पीकर आत्महत्या कर ली, जिसमें जहर मिलाया हुआ था। उन्होंने जहर पीने का ये डिसीजन अपने तीनों बेटों की वजह से लिया था, जो कि अपने माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पापा को बताते थे। लेकिन उनके माँ की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। साल 2004 तक उनके सबसे छोटे बेटे के भी जॉन्डिस की वजह से मौत हो गई थी। ये उन्हीं के फ्यूनरल की बात है जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि कैसे मेरे अम्मा की पूरी फैमिली पर एक श्राप है, जिसने उनके तीनों बेटों की जान ले ली। मेरी अम्मा एक किराए के घर में रहती थी। उसी कंपाउंड में एक और फैमिली रहती थी। मेरी अम्मा की फैमिली और उस फैमिली का मकान मालिक सेम ही था। सब ठीक था, लेकिन एक दिन कंपाउंड की जगह को लेकर मेरी अम्मा और उस फैमिली के बीच में बहस हो गई। झगड़ा बढ़ता गया। मेरी अम्मा अपने चारों बेटों के साथ मिलकर उस नेबर से लड़ती थी। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मेरे बाबा ने, जिनकी मकान मालिक से पहचान थी, उन्होंने मकान मालिक को कन्विंस करके उस फैमिली से घर खाली करवा लिया। की वजह से उस फैमिली ने मेरी अम्मा की फैमिली पर काला जादू कर दिया। उन्होंने नींबू में कुछ काली शक्तियाँ डालकर उस नींबू को कंपाउंड में फेंक दिया। मेरी अम्मा, जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, उन्होंने वो नींबू उठा लिया। उस काले जादू का श्राप कुछ ऐसा था कि जो भी औरत उस नींबू को उठाएगी वो अपने फैमिली के सारे बेटों की डेथ अपने सामने देखेगी और उसे बहुत ही इमोशनल पेन होगा। और जब उस औरत की डेथ होगी तो उसका क्रियाकर्म करने के लिए उसका एक भी बेटा नहीं बचेगा। उसी साल 2004 तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहानी बताई। मैंने उस टाइम उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसे बात है तब तो अगला टारगेट हमारे दादाजी हैं। 2006 में हमें अपने दादी से एक कॉल आती है कि तुम्हारे दादा की तबीयत अचानक बहुत ही ख़राब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है।
उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया था। वो उतने सीरियस नहीं थे। कुछ ही दिनों में उनकी कंडीशन वर्स हो गई और जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए और उनकी डेथ हो गई। अब मेरे अम्मा की सारी बहुएं विधवा थीं। उनके चारों बेटों की मौत जो कि दो साल के एक गैप में हुई थी और अक्टूबर के महीने के बीच में, ये उनके लिए बहुत ही दर्दनाक था। उन्होंने खून के आंसू रोए थे। वो तड़पती रहती थीं। उन्होंने अपनी चारों बेटों की मौत अपनी आंखों के सामने देखा। कुछ 2 साल पहले ही मेरी अम्मा का भी देहांत हो गया। वो 92 साल की थी। उनके अंतिम संस्कार के जो रिचुअल्स हैं उसको पूरा करने के लिए उनका कोई भी बेटा जिंदा नहीं था। उनके आखिरी रिचुअल्स उनके ग्रैंडसन यानी उनके पोते ने किया। वो अक्सर हमें एक एडवाइस दिया करती थी कि किसी से भी झगड़ा मत करो, स्पेशली अपने नेबर से, और भगवान पे भरोसा रखो। एक काले जादू ने मेरे अम्मा की पूरी जिंदगी खराब कर दी। वो पूरी जिंदगी तड़पी। हाँ, काला जादू इतना खतरनाक होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग।